नमस्कार, मैं हूँ एकता रमन और आज हम सेक्टर 12 में कारीगरी के बाहर हैं, जहाँ पर मदर टेरेसा क्लब ने इंस्टॉलेशन की सेरेमनी कंप्लीट की। इंस्टॉलेशन में आपको बता दूँ, जब एक नई प्रेसिडेंट अपना टर्म शुरू करती है तो उसे इंस्टॉलेशन कहते हैं। और मेरे साथ आउटगोइंग प्रेसिडेंट इस क्लब की, मदर टेरेसा क्लब की, ममता चोपड़ा हैं और इनकमिंग जो नई प्रेसिडेंट है निशा गुप्ता हैं। पहले ममता से जानेंगे कि उनका साल कैसा रहा। ममता, बहुत ही रॉकिंग ईयर था और आपने हर तरह के प्रोजेक्ट पे काम करा, चाहे वो दिव्यांग डोनेशन हो या वाटर कूलर हो, यूनिफॉर्म्स हो, राशन ड्यूरिंग द फ्लड लास्ट ईयर, और लगभग हर ही सरकारी स्कूल और संस्था से आप जुड़ी रहीं। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? It was really a great experience. It was such a soulful journey for me. Jab, in fact, when my term was about to start, I was really worried and anxious कि पता नहीं कैसे होगा, मैं कैसे करूँगी, मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानती हूँ। लेकिन थैंक्स टू ऑल द मेंबर्स, आवर पेट्रन, हमारा बोर्ड, सब ने पूरा सपोर्ट किया। और मैं जो करना चाहती थी, लाइक if I talk about me personally, I'm more inclined towards the causes of children. तो कहीं भी अगर किसी बच्चे को परेशानी होती है तो वहाँ पे मैं कुछ करना चाहती हूँ। एंड आई फील रियली प्राउड कि मैंने ऐसे बच्चों के लिए किया। लाइक हमने कुछ बच्चों को व्हील चेयर्स दी, जो हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं उनको मोल्ड्स प्रोवाइड करे ताकि उनकी मशीन्स काम कर सकें। फिर हमारे जागृति सेवा ट्रस्ट के बच्चे हैं, उनके साथ हमने 2-3 प्रोजेक्ट्स किए। और लास्ट में मतलब मुझे लगता है कि बच्चों को फ़न की भी ज़रूरत होती है, तो आई डिड अ वॉल पेंटिंग कंपटीशन विद देम, जिसमें हमने उन्हें एक पार्क की वॉल्स दी थी। बच्चों ने उन वॉल्स को बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया था। अगर कभी आपका चक्कर लगे तो आप देखना, सेक्टर 17 में मेरे घर के सामने वाले पार्क की वॉल्स हैं। एंड एवरी डे व्हेन आई लुक एट दोज वॉल्स आई फील सो हैप्पी कि बच्चों ने वो कितने मन से, कितने प्यार से बनाई थी वो पेंटिंग्स। तो आई थिंक इट वॉज़ अ ग्रेट जर्नी, इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत मज़ा आया मुझे। मुझे उम्मीद है इतना ही मज़ा निशा को आएगा। निशा, आप हमें बात बताइए कि जैसे इन्होंने कहा कि ये बच्चों से रिलेटेड बहुत इंक्लाइंड रहती है तो वैसे प्रोजेक्ट्स करें। हर नया प्रेसिडेंट अपनी एक सोच और अपना एक एजेंडा लेकर आता है। आपके दिल के करीब क्या कॉन्सेप्ट्स हैं या किन चीज़ पर आपका फोकस रहेगा, ऐसा कुछ सोचा आपने? देखिए एकता जी, हमारा क्लब वैसे ही बहुत अच्छा, बहुत कुछ कर रहा है पिछले कुछ सालों से। एंड आई फील ब्लेस्ड कि मैं इस सर्विस क्लब से जुड़ी हुई हूँ, मदर टेरेसा सर्विस क्लब से। और कुछ तो हमारे प्रोजेक्ट्स देखिए हर साल होते ही हैं, जो हमारे एनुअल रेगुलर प्रोजेक्ट्स हैं। लाइक ममता ने बताया, हम लोग जागृति स्कूल के लिए समर कैंप लगाते हैं। और हम लोग डिस्ट्रिक्ट योगा चैम्पियनशिप में भी हम हर साल ट्रॉफीज़ वहाँ की स्पॉन्सर करते हैं। और हम हर साल, हमारी कोशिश रहती है, वृंदावन भी हम लोग वहाँ पर विधवा आश्रम है, वहाँ की जो लेडीज़ बहुत नीडफुल मतलब है, उनको बहुत नीडी हैं, उनके लिए हम करते हैं। तो वो हम हर साल रेगुलर करेंगे ही करेंगे। और बाकी इस साल हमारा जो थोड़ा नया हम सोच कर आ रहे हैं, हमारी कोशिश है कि जो अंडर प्रिविलेज लेडीज़ हैं, जो अपना हेल्थ चेकअप नहीं करवा पाती हैं, हम उनके लिए मेमोग्राफी ड्राइव करने की सोच रही हैं। ये प्रोजेक्ट थोड़ा पर्सनली मेरे दिल के करीब है, जो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। तो मैं ये इस साल मेमोग्राफी ड्राइव हम ज़रूर करेंगे। जो हमने आंगनवाड़ी की लेडीज़ हैं उनके लिए हमने सोचा हुआ है कि वहाँ जाकर, जो लेडीज़ ऐसी होती हैं वो अपनी हेल्थ ध्यान ही नहीं देती, अवेयरनेस ही नहीं है चीज़ों को लेके, तो हम उनके लिए ज़रूर मेमोग्राफी कैंप, क्योंकि टेस्ट ही बहुत महंगा होता है जी, और लेडीज सोचती भी नहीं है, तो उसके लिए हम अवेयरनेस भी जगाएंगे उन लोगों में, और उनके लिए ये कैंप लगाएंगे। और हमारे जैसे जिस तरह से पता है इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हम लोगों की कोशिश है इस साल हम एक प्लांटेशन ड्राइव भी चलाएंगे कि हम अरावलीज़ में जाकर, वहाँ हमारे प्लानिंग है, हमारी टीम ने, सबने सोचा हुआ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे, अपने मेंबर्स को भी देंगे कि वो हर जगह ग्रीनरी फैलाएं। राइट। मैंने एक चीज़ देखी आपके क्लब में कि जिस तरह से कोई भी क्लब या कोई भी संस्था होती है तो कभी किसी दूसरी संस्था की मदद नहीं करती है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपका क्लब जागृति सेवा ट्रस्ट, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी या मिशन जागृति या कोई महिलाओं की संस्थाएं, उनके साथ मिलके प्रोजेक्ट करते हैं। कभी आपको आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं महसूस होता कि हम अपने क्लब का नाम करें, दूसरी संस्था के साथ काम ना करें? नहीं, वी नेवर थॉट ऑफ दैट। हमारे क्लब में जितने भी मेंबर्स हैं, किसी को भी कभी ये इशू या ये आई थिंक मन में भी ख्याल नहीं आता कि वी शुड बी फेमस या वी शुड बी एट अ सर्टेन प्लेटफॉर्म। हम सिर्फ काम करना चाहते हैं। बीइंग ज़्यादातर वी आर ऑल होम मेकर्स, तो हमें सिर्फ लगता है कि सिंस वी आर लिविंग इन सच लग्जरीज,
क्या हम सोसाइटी को कुछ दे सकते हैं। तो वॉट एवर इज़ इन आवर हैंड्स, जितना हम कर पाते हैं उतना हम करते हैं। दैट्स द ओनली मोटो ऑफ आवर क्लब, वर्किंग फॉर द सोसाइटी। निशा, एक मैसेज ऑन कैंसर अवेयरनेस दे दीजिए प्लीज़। मैं देखिए एक बार ज़रूर बोलना चाहूँगी कि सब लेडीज़ को अपना टाइमली चेकअप ज़रूर कराते रहना चाहिए। अगर हम ये सोच के, बहुत सी लेडीज़ इसलिए अपना चेकअप नहीं कराती हैं, उन्हें मन में डर होता है कि नहीं कहीं कुछ निकल गया तो। पर ये मैं कहूँगी, अगर सामने से शेर आ रहा है और शेर को आते हुए देखकर अगर बकरी अपनी आंखें बंद कर ले कि नहीं शेर मुझे नहीं खाएगा, तो ऐसा नहीं है, शेर तो आ ही रहा है, वो तो बकरी को खाएगा ही। तो उसी तरह से अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम, बीमारी बन रही है, आपको थोड़ा भी डाउट हुआ है, तो यू शुड गो फॉर चेकअप और अपना पूरा चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि जितना अर्ली डिटेक्ट होता है पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं आप। मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ कि बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत लाइफ नॉर्मल रहती है, बट अवेयरनेस ज़रूरी है, टाइमली अपना चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण लीड बाय एग्जाम्पल का, खुद कैंसर सर्वाइवर हैं, बहुत ही एम्पावर्ड हैं। तो हम होप कर सकते हैं कि क्लब का आने वाला साल बहुत ही एनरिचिंग होगा और समाज में कुछ बहुत अच्छे काम होने वाले हैं। थैंक यू सो मच ममता, ऑल द बेस्ट यू निशा। और मेरे साथ क्लब की जो फाउंडर और पेट्रन मेंबर हैं रजनी भरत जी, वो मौजूद हैं। मैं रजनी जी से कुछ सवाल करना चाहूँगी क्लब के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस रजनी जी। आई वुड वॉन्ट टू नो, एज अ पेट्रन ऑफ द क्लब, देखिए महिलाओं का क्लब चलाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। तो सबसे पहले तो ये कि आप इसको फैमिली की तरह, और मैंने देखा भी अंदर सबका व्यवहार, कैसे उस चीज़ को मैनेज कर रही हैं, सबकी ईगोज़ ताक पे रख के और सबको एक परिवार की तरह हैंडल करना। जैसे एक जॉइंट फैमिली आपकी होती थी, पहले हुआ करती थी, अब नहीं होती, बट मैं हमेशा से जॉइंट फैमिली में रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा भगवान की दया है मेरे ऊपर कि पता चल जाता कौन सा मेंबर कैसा है। अगर वो इगोइस्ट है तो उसको मैं शांत करने की पूरी कोशिश करती हूँ, और अगर किसी को इम्पोर्टेंस चाहिए तो मैं इम्पोर्टेंस देने की भी कोशिश करती हूँ उनको। बाकी हमारे मेंबर्स बहुत अच्छे हैं अभी तक, तो टचवुड एक से एक बढ़ के मेंबर है। जो ड्यू रिस्पेक्ट हमें अपने बड़ों को देनी चाहिए, वो सब हमारे मेंबर्स देखते हैं। तो शहर में इतने सारे क्लब्स हैं, नाम लिए बिना भी लोग जानते हैं, और लगभग सभी क्लब्स में क्या होता है कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स लिए जाते हैं कि अगर 70 हो गए, 75 हो गए। ऐसा क्यों है कि हम मेंबर्स के ऊपर रोक लगाते हैं और उन्हें ज़्यादा नहीं लेना चाहते संख्या में? क्या इतने सारे मेंबर्स को हैंडल करना मुश्किल है? यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे उनको हैंडल करना उतना मुश्किल हो जाता है, और ख़ासकर लेडीज़ में मैंने सुना है कि कुछ क्लब्स में तो बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो जाते हैं और थोड़ा गर्मा गर्मी भी हो जाती है आपस में। बट भगवान की दया से हमारे क्लब में ऐसा कभी कुछ नहीं होता, और हमने एक लिमिट रखी हुई है कि हम 55 से ऊपर मेंबर नहीं करेंगे। तो जब भी 55 का हमारा फिगर टच होता है, क्योंकि हर साल आते हैं जाते हैं मेंबर्स, कुछ छोड़ जाते हैं, कुछ नए आ जाते हैं, तो 55 पे एक हम बिल्कुल बंद कर देते हैं। इसी वजह से, क्योंकि अगर ज़्यादा मेंबर होंगे तो जैसे आज हमारा ये हॉल है, शायद हमें इससे भी बड़ा लेना पड़े, और हमारा थोड़ा सा इस तरफ ध्यान रहता है कि जो हमारा पैसा इकट्ठा हो रहा है वो हम प्रोजेक्ट्स पे करें। जिन दीन दुखियों को हमारी ज़रूरत है उनकी नीड्स हम पूरी कर सकें, ना कि ये खाने पीने पे खर्चा करें। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जितना आपका मेंबरशिप फ़ी से कलेक्ट होता है, मैं बता दूं उसका 3 गुना इनके प्रोजेक्ट्स में गया, और वो 3 गुना इसलिए हुआ क्योंकि मेंबर्स ने डोनेट किया। लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जब आप नए मेंबर्स इंडक्ट करते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन सेटिंग कौन करता है? क्योंकि मैंने देखा कि आप रेफरेंस के माध्यम से नए मेंबर लेते हैं, तो उनको ये समझाना कि वो यहाँ आ रहे हैं तो क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आएँ और क्लब उनसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ये कौन कर पाता है बेहतरीन ढंग से? ये सबसे पहले तो जब भी किसी मेंबर की हमारे पास रिक्वेस्ट आती कि मैं मेंबर बनना चाहती हूँ, हम पहले तो अपने बोर्ड में उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसकी पूरी डिटेल जानते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं पर्सनली उनको फ़ोन करके उनको सारा कुछ बताती हूँ कि हमारे क्लब का क्या है और आपसे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जी।
तो फिर अगर लगता है कि वो हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरेगा तो उसको मेंबर बना लेते हैं हम क्लब का। जिस तरह से एक कंपनी का एम्प्लॉय उस कंपनी का एम्बेसडर भी होता है, ऐसे ही एक क्लब का सदस्य भी उस क्लब का रिप्रेजेंटेटिव और एम्बेसडर होता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो छवि अपनी समाज में बनाता है वो क्लब की भी बनेगी, और क्लब की जो छवि है उसे उसको कैरी करना है। एक फ़ाइनल क्वेश्चन रजनी जी आपसे, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, क्योंकि ये महिलाओं का क्लब है, जो सेवा तो करना चाहती हैं परंतु वो मेंबर नहीं बन पाती आपके कट ऑफ नंबर के अनुसार, या शायद वो उतना समय ना दे पाएँ। तो क्या वो टेम्पररी डोनेशन या एसोसिएशन क्लब से देख सकती हैं कि हम इस प्रोजेक्ट में देना चाहते हैं? इज़ दैट अ प्रोविज़न? एग्जैक्टली क्यों नहीं, एक क्लब चलता ही डोनेशन पर है जी। अगर हम बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर पा रहे हैं तो बाहर से डोनेशन आता है। अभी एक हमने कूलर किसी स्कूल में जी, एक सरकारी स्कूल में हमने इंस्टॉल करवाया है, तो वो टोटल हमारी जो प्रेसिडेंट है उसकी फ्रेंड ने डोनेट किया है। ओके। और वो हमारी मेंबर नहीं है, हमने उनको वहाँ बुलाया, उनको जो ऑनर, जो ड्यू रिस्पेक्ट बनती थी उनको दिया, उनको ऑनर वहाँ किया। तो एक छोटा सा गेस्चर होता है कि जो इतना बड़ा डोनेट कर रहे हैं उनको हम रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो सदस्य नहीं भी बन पाते, कम से कम वो समाज की सेवा करने से वंचित नहीं रह जाते। आप बहुत अच्छी टॉर्च बेरर हैं और बहुत अच्छे एथिक्स और प्रिंसिपल्स के साथ इस क्लब को लेके चल रही हैं। आई ऑलवेज़ विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।